ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में सोमवार को सामने आई हत्या की घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। शुरुआती जांच, पुलिस पूछताछ और क्षेत्रवासियों से मिली जानकारी के सामने आया है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मामला मन्नाडोल क्षेत्र का है, जहां सुबह लोगों ने एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में घूमते देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद हत्या की घटना का खुलासा हुआ। पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो भीतर उसके बुजुर्ग पिता मृत अवस्था में मिले। मृतक की पहचान 70 वर्षीय मनराखन ध्रुव के रूप में हुई है, जबकि घटना के लिए उनके बेटे नीतू ध्रुव को जिम्मेदार माना जा रहा है। थाना पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान और क्षेत्रवासियों से मिली जानकारी में पता चला कि आरोपी लंबे समय से मानसिक रूप से असामान्य व्यवहार करता था। अक्सर घर में तनाव की स्थिति बनी रहती थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा और दहशत का माहौल है। आसपास के लोगों का कहना है कि ऐसे घटना की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। मन्नाडोल से सूचना आया हुआ था कि एक व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था पे फावड़ा लेके घूम रहा है, फावड़े पे खून लगा हुआ है। सूचना पे तत्काल मौके पे पहुंचे और उस विक्षिप्त व्यक्ति जो आदमी फावड़ा लेके घूमता था उसके घर में जाके देखे तो उसके पिता का सिर जो है बेरहमी से कुचला गया था और वो खत्म हो चुका था। लोगों के द्वारा बताया गया कि उसके लड़के के द्वारा ही इस घटना को किया गया करके मौके पे हैं, जांच जारी है। मनराखन नाम है उनका, 65 से 70 साल उसकी एज बताई जा रही है। और जो उसका लड़का है उसका नाम नीतू है और वह 40 साल का है और थोड़ा मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, ऐसा अभी तक पता चला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस पारिवारिक परिस्थितियों और मानसिक स्थिति से जुड़े पहलुओं को जांच में शामिल कर रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और विस्तृत विवेचना जारी है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। थाना कसडोल क्षेत्र के ग्राम डाढ़ाखार में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी नरेश पैकरा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने पुरानी रंजिश और पंच चुनाव में वोट नहीं देने की बात को लेकर मृतक इतवारी राम पैकरा पर लकड़ी के डंडे से सिर पर हमला किया था, जिससे गंभीर चोट लगने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मर्ग जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की विवेचना जारी है। पुलिस चौकी बया ने अवैध गांजा तस्करी मामले में कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 7 जनवरी 2026 को ग्राम बार में घेराबंदी कर आरोपी सूरज सेन उर्फ परशुराम और फलेश साहू को पकड़ा गया था, जिनके पास से 7.938 किलोग्राम गांजा, बिना नंबर की स्कूटी और मोबाइल जब्त किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सप्लाई चेन की कड़ी जोड़ते हुए उड़ीसा से गांजा उपलब्ध कराने वाले आरोपी कुलमणि साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने पहले से गिरफ्तार आरोपियों को गांजा सप्लाई करना स्वीकार किया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पूरे प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए जिले में लगातार अभियान जारी रहेगा और मामले की विवेचना जारी है। थाना सिटी कोतवाली बलौदा बाजार में दर्ज ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वीआईपी ट्रेड नामक कंपनी बनाकर निवेश पर अधिक रिटर्न का झांसा देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 10 से 12% मासिक रिटर्न का लालच देकर कुल 8,06,640 रुपए की रकम जमा करवाई और बाद में संपर्क तोड़ लिया। प्रार्थी रामचंद्र वस्त्रकार की शिकायत पर दर्ज अपराध की जांच में पता चला कि आरोपियों ने राजस्थान से ठगी का पूरा नेटवर्क संचालित किया। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में सिटी कोतवाली और साइबर सेल की टीम ने तकनीकी विश्लेषण कर आरोपियों को केंद्रीय कारागार अजमेर से न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया, जहां पूछताछ में उन्होंने ठगी करना स्वीकार किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की विवेचना जारी है। पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी वीआईपी ट्रेड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी हुई हो तो वे तत्काल सिटी कोतवाली थाना या साइबर सेल से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराएं। मोहन भाटा इलाके में जंगली सुअरों के हमले से किसान प्रदीप गुप्ता की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह वे अपने फार्म में टहलने निकले थे, तभी अचानक सुअरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं। परिजन घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अपोलो अस्पताल बिलासपुर लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक और भय का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 4 दिन पहले फार्म में काम करने वाले एक मुंशी पर भी जंगली सुअरों ने हमला किया था। क्षेत्र में केले की फसल हटने के बाद से जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे खतरा लगातार बना हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। बिलासपुर सरकंडा स्थित पीताम्बरा पीठ में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर नमक चमक विधि से महादेव की अखंड रुद्राभिषेक एवं हवन पूजन संपन्न हुआ। मंत्रोच्चारण और वैदिक रीति विधानों के बीच पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। आयोजन के दौरान विशेष रूप से अभिमंत्रित रुद्राक्ष महादेव चरणों में अर्पित किए गए, जिन्हें सोमवार को बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तजनों के बीच वितरित किया गया।
सुबह से ही पीठ परिसर में लंबी कतारें देखने को मिली। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी वर्गों के श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक पहुंचे। पीठाधीश्वर स्वामी दिनेश जी महाराज ने इस अवसर पर आध्यात्मिक चेतना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संगम पर रुद्राक्ष के महत्व को लेकर विशेष जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक है। वहीं आधुनिक शोध भी इसके सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि करते हैं। आयोजन के समापन श्रद्धालुओं ने सामूहिक आरती में भाग लेकर क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। श्री पीताम्बरा पीठ त्रिदेव मंदिर सुभाष चौक सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में विगत 3 वर्षों से श्री शारदेश्वर पारदेश्वर महादेव जी का रुद्राभिषेक, इसी क्रम में इस वर्ष अखंड रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया और रात्रिकालीन चारों पहर में देवाधिदेव महादेव श्री शारदेश्वर पारदेश्वर महादेव जी का अभिषेक के उपरांत रुद्राक्ष भगवान को अर्पण किया गया। आज प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जा रहा है ताकि भक्तों की मनोकामना और सभी इच्छाएं पूर्ण हों। हमारे तंत्रों में, वेदों में रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। यह अपने आप में कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसको धारण करने से मनुष्यों की हर समस्या का निवारण होता है। इसी क्रम में हम लोग प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के उपरांत रुद्राक्ष प्रत्येक व्यक्ति के गला में धारण हो, हमारे सनातन धर्म और आगे बढ़े, इसी क्रम में हम लोग इसका आयोजन को रखते हैं। भगवान महादेव का शिवरात्रि का जो पर्व है, शिव और शक्ति की संयुक्त उपासना का सर्वश्रेष्ठ दिवस है। शिवरात्रि के दिन जो रात्रि में उपासना की जाती है, इसमें समस्त सिद्धियां, आध्यात्मिक शक्तियां जागृत तत्काल हो जाती हैं। जो सुषुप्त शक्तियां हैं हमारे ब्रह्मांड में, मस्तिष्क में, वो ऊर्जा समीप होती है और शीघ्र ही जीव को प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के नेत्र से, दृष्टि से रुद्राक्ष प्रकट हुआ है। तो जिसको शिव दृष्टि चाहिए, जिसको ज्ञान दृष्टि चाहिए, जिसको आध्यात्मिक आँख चाहिए, वो रुद्राक्ष धारण करे। हमारे पीताम्बरा पीठ में पूज्यपाद पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी श्री दिनेश जी महाराज रुद्राक्ष को आज के दिन वितरण करते हैं। ये रुद्राक्ष साधारण नहीं है। रुद्राक्ष को रात्रि भर भगवान शिव की आराधना में, उपासना में पारदेश्वर शारदेश्वर शिवलिंग को लपेट करके मंत्रों के द्वारा उसको रात्रि भर अभिषिक्त किया जाता है। भारत की पावन धरा पर परमात्मा शिव के अवतरण का संदेश एक बार फिर मानवता को आत्मचिंतन और आत्म परिवर्तन की प्रेरणा दे रहा है। इस संदेश के अनुसार आज विज्ञान ने भौतिक जगत के अनेक रहस्यों को उजागर कर दिया है, परंतु मनुष्य अब भी अपने भीतर निहित अनंत आध्यात्मिक शक्तियों से अनजान है। आध्यात्मिक ज्ञान बताता है कि मनुष्य शरीर नहीं बल्कि एक चेतन शक्ति आत्मा है जो शरीर का संचालन करती है और परमात्मा की संतान है। शिव जयंती को वह पर्व माना जाता है जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण होता है। गीता के यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक के अनुसार यही वह समय है जब अधर्म की वृद्धि के बीच धर्म की पुनः स्थापना होती है। परमात्मा शिव को निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप सर्वशक्तियों का सागर, दुखहर्ता और सुखकर्ता बताया गया है, जो जन्म मरण से परे है। यह काल कलयुग के अंत का संकेत देता है, जहां एक ओर विनाश की प्रक्रिया तो दूसरी ओर दैवी गुणों की स्थापना हो रही है। संदेश में कहा गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं स्वयं को पहचाने, परमात्मा को याद करें और बुराइयों का त्याग कर जीवन में सुख, शांति और पवित्रता का अनुभव करें। यह ज्ञान और राजयोग की शिक्षा व्यापक रूप से प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा भी प्रसारित की जा रही है। को जरूर बताना चाहूंगी, जगत के रखवाला मैं बताना चाहूंगी, आप विगत 23 वर्षों से समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं। इस पर्व में भारतवर्ष पूरा विश्व एक ऐसा देश है जो भारत हिंदी महासभा उत्तर छत्तीसगढ़ अपन धरती मैया की पूजा करते हैं। आपने 5 किताबें जिसमें मेडिटेशन एक समाधान, अनंत मेडिटेशन, सुख के दाता है, शिव अर्पण जैसे किताबों का निर्माण आपने किया है। आपने 1000 से अधिक निःशुल्क सेशन कराकर जो भारत अनेक विषयों जैसे तनाव मुक्त जीवन, मेमोरी शेयरिंग,
महान पुरुष जितना भी तपस्वी है, तो यहाँ भारत देश में गौ माता को माता के रूप में माना जाता है। नंदी को एक माता के रूप में माना जाता है। वैसे हमारे भारत देश में एक भारत माँ का एक ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ राज्य है, जो भारत महतारी के रूप में जाना जाते हैं। यहाँ शक्तियों का वास है। आज का ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए भी प्रेरणादायी है कि समाज की सेवा धर्म के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास को आप देखिए उस समय से होती आई है, और धर्म के मार्ग पर जो चलता है वो पूरे विश्व में शांति लाता है, उन्नति लाता है, प्रगति लाता है। और ये सेवा का कार्य मैं ब्रह्म कुमारी से लगातार देखता आ रहा हूँ कि इनके द्वारा बहुत ही सामाजिक हित में, सामाजिक सरोकार के लिए, हम सभी के हित के लिए लगातार कार्य करते आ रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपनी बहनों को जो इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं। जब हमारे जीवन में ज्ञान के प्रकाश आते हैं तो हम अनेक आत्माओं के भी ज्योति को जलाने का दिव्य कार्य करते हैं। और अभी का समय जो चल रहा है, महाघोर कलयुग समय चल रहा है, और ऐसे घोर कलयुग समय में भोलेनाथ परमात्मा, जिस परमात्मा को जन्म जन्म पुकार रहे थे, वो परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं, और वो परमात्मा ने आकर दिव्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव का आराधना के लिए प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जब यही तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है और वह महाशिवरात्रि कहलाती है। शिव भक्त पूरे वर्ष इस पावन तिथि की प्रतीक्षा करते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करता है तो देवों को देव महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा अनुष्ठान, रुद्राभिषेक और अभिषेक का सिलसिला चलता रहा। वहीं शाम होते होते शिव भक्ति का रंगारंग और गहरा हो गया। मोका रोड में श्री कैलाशपति लोक सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य जागृता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुए। भजन कीर्तन और शिव आराधना के बीच श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। महापौर पूजा विधानी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने शिवलिंग पर पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और प्रदेश व शहर की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि विगत 5 वर्षों से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इसी तरह जगराता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भूमि बिल्ट आइकॉन के तत्वाधान में यह 5वां साल है जगराता का, जो उड़ीसा से आए हैं कलाकार। और ये शानदार जानदार जो जगराता आज शिवरात्रि के महापर्व पर रखा गया है, इस आज ये 5वां साल है और बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छा भीड़ भी है और जगराता पूरा रात चलना है, क्योंकि शिवजी का वैसी जगराता रखा जाता है। तो आज ये भूमि बिल्ट आइकॉन की तरफ से है। आज हम भी यहाँ पर गाने सुनने आए हैं। उड़ीसा से आए कलाकार को का गाने सुनकर यहाँ का लुत्फ उठाने के लिए पूरा रात चलने वाला ये जगराता है। आपने देखिए महाशिवरात्रि के पर्व पर हमारी जो लोक कल्याण समिति है उसके द्वारा प्रति वर्ष एक कार्यक्रम किया जाता है और समाज में धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक आयोजन करके धर्म के प्रति लोगों को जागृत करना और जगराता करवा के एक भव्य आयोजन करा के हम समाज में एक धर्म का धार्मिक मैसेज देना चाहते हैं। यह कार्यक्रम को आज 5 साल हो गए हैं। क्या उद्देश्य? देखिए, मेन उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को एकीकृत करके हिंदुत्व को बढ़ाया जाए और लोगों को समझाया जाए कि धर्म भी कुछ एक चीज होता है। बेहद इस बुलेटिन की खबरें देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।